दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आई तल्खी पर आज हम चर्चा करेंगे। उधर ये भी खबर है अखिलेश यादव की तरफ से, हम उस बात को भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लेना जरूरी है कि कांग्रेस का एक फ़ोन कॉल और समाजवादी पार्टी के मुखिया का कॉल होना, ये आज आपको जानना बहुत ज़रूरी है राजनीतिक लिहाज से। जी, अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तल्खी इतनी बढ़ गई थी कि दोनों तरफ से बयानों के बौछार हो रहे थे। ट्वीट और सोशल मीडिया पर भरमार हो गया था। गठबंधन को लेकर के भी तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। लग रहा था कि गठबंधन टूट गया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भेद हो गए। तभी कुछ ऐसी खबर आई जिसकी चर्चा अब जोरों पर है। लेकिन ये तल्खी आई क्या और तल्खी आने की वजह क्या थी, इसको भी जानना जरूरी है। जी, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, वहाँ पे नामांकन होने वाले हैं। प्रत्याशियों की सूची लगातार जारी हो रही है। कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसके बाद अखिलेश यादव की तल्खी बढ़ी, यानी अखिलेश यादव नाराज़ हो गए। अखिलेश यादव की नाराज़गी थी कि मध्य प्रदेश में हमसे बात की गई कि हम आपको 3 से 6 सीटें देंगे, अलायंस के साथ हम चुनाव आपके साथ वहाँ लड़ेंगे और आप हमारे साथ होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कांग्रेस ने किया और कांग्रेस हमको धोखा दे रही है। अखिलेश यहीं नहीं रुके। अखिलेश ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि कांग्रेस के मन में ये चल रहा है कांग्रेस हमको धोखा देगी, तो हम अपने नेताओं को मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह या कमलनाथ से बात करने के लिए नहीं भेजते। मैं खुद ही इंडिया गठबंधन की जो मुंबई में बैठक हुई उसमें हम नहीं मिलते, हम कांग्रेस का फ़ोन नहीं उठाते। इतनी तल्खी बढ़ी। इसके बाद वो इतने नाराज़ हुए कि कांग्रेस के नेताओं को न जाने क्या क्या कहा। प्रदेश अध्यक्ष को यानी अजय राय को तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनकी हैसियत क्या है, किस हैसियत से बोल रहे हैं, वो किसी बैठक में शामिल थे ही नहीं, तो उनकी हैसियत क्या है और क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के ये चिरकुट नेता हैं और चिरकुट नेताओं को समाजवादी पार्टी और हमारे ऊपर बयान नहीं देना चाहिए और कांग्रेस को ऐसे नेताओं को रोकना चाहिए जो समाजवादी पार्टी और हम पर बयान देते हैं और ये नेता नहीं हैं, ये चिरकुट हैं। यहाँ तक अखिलेश यादव ने बोल दिया। लेकिन जैसे ही अजय राय के तरफ से पलटवार हुआ और अजय राय ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा, हमको गाली भी देगा, हमको कुछ भी कह सकता है क्योंकि वो अपने पिताजी के भी नहीं हुए। जब ऐसी बयान अजय राय के तरफ से आया तो अखिलेश यादव एक बार फिर आग बबूला हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। किसी के माँ बाप, किसी के भाई बहन और परिवार पर जाना ये ठीक नहीं। ये तल्खी होए मुश्किल से 24 घंटे बीते होंगे इस तरह के दोनों तरफ से बयान आने के। 24 घंटे के भीतर भीतर समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नरम पड़ गए, कूल हो गए। वजह हम नहीं, खुद अखिलेश ने बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता से बात हो गई है। सबसे बड़े नेता कांग्रेस के कौन हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं।
अगर वो कोई बड़ा नेता है तो वह है राहुल गांधी। यानी राहुल गांधी से उनकी बात हो गई और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, अब हमारी पार्टी का कोई नेता या कोई कार्यकर्ता कांग्रेस को लेकर के किसी भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है या ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करता है तो हम उसको रोकेंगे। बात ये थी कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एपी सिंह ने इस तल्खी के बीच में राहुल गांधी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी और वो ट्विटर हैंडल पर यानी एक्स पर वो पोस्ट कर दिए थे। लेकिन अखिलेश यादव कुछ ही घंटे में उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट करवा दिया, यानी एक्स से हटवा दिया। और अखिलेश यादव ने ये बयान देकर ये दिखा दिया कि अब वो ठंडे पड़ गए हैं, यानी कूल हैं, नरम पड़ गए हैं। ये नरमी उनके अंदर अब दिखाई देने लगी है। तो ये राजनीतिक सरगर्मी थी, राजनीतिक बयानबाजी थी, राजनीतिक तल्खी आई थी। और राजनीतिक तल्खी ऐसी आई कि अजय राय को यानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को अखिलेश ने चिरकुट कहा, तो उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यहाँ तक कह दिया कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा। लेकिन ये तल्खी बड़ी काम आई और तल्खी बढ़ते ही 24 घंटे के भीतर भीतर ये तल्खी लगभग खत्म हो गई और अखिलेश यादव का जो पारा 7वें आसमान पर था वो एक पैरेलल आ गया। यानी वो जो घबराहट में थे, जो उनकी बेचैनी थी, वो शांत हो गई। वैसे तो अखिलेश यादव इन दिनों बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों से लगातार उनके बयान ऐसे आते हैं जिससे कि तल्खी हो ही जाती है, तल्खी आ ही जाती है। लेकिन अब कांग्रेस का जब उन्होंने नाम लिया कि सबसे बड़े नेता की बात हो गई है, से हमारी बात हो गई है, अब हमको कोई शिकायत नहीं है कांग्रेस से, तो इससे यही कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव की बात निश्चित तौर पर राहुल गांधी से हुई, जिसके बाद से अखिलेश यादव काफ़ी नरम पड़ गए हैं, यानी उनकी तल्खी शांत होने लगी। और ये भी तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन में अभी किसी तरह का दरार नहीं पड़ने जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर ये मनमुटाव आया था, ये गैप आई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस तरह के बयानबाजी शुरू हो गए थे। और वो भी मध्य प्रदेश की तपिश उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखी जा रही थी, पूर्वांचल में देखी जा रही थी। लेकिन कुछ ही घंटे में कांग्रेस ने इसे संभाल लिया। अब वो कांग्रेस का बड़ा नेता कौन है? राहुल गांधी से तो बड़ा कोई नेता नहीं है। अगर कोई और है तो वो है प्रियंका गांधी। तो क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से अखिलेश यादव की बात हो गई? और बात होने के बाद अखिलेश यादव कूल हो गए, इस बात की भी चर्चा है। खैर, ये राजनीतिक बयानबाजी अपने नफ़ा और नुकसान को लेकर के राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं। हो सकता है कि कोई डील हो गई हो कांग्रेस और सपा में, जिसको लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों फिर से अपने अपने पाले में लौट गए हैं। जी हाँ, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हम हर खबर लेकर के आपके लिए आते हैं और हम फिर किसी दूसरी वीडियो में आपके सामने मुखातिब होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।